इस वक्त हम लोग खड़े हैं वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में, जहां पर किसान बिल का विरोध हो रहा है महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे, वो भी अहिंसा के तरीके से। महात्मा गांधी ने अपनी बातों में हमेशा अहिंसा को ऊपर बताया है कि अगर आपको विरोध भी करना है तो अहिंसा से करिए, यानी हिंसा का प्रयोग ना करें। अपनी बातों को सही तरीके से समाज एवं सरकार के सामने रखिए, अगर वो सही होगी तो सरकार और समाज एक दिन झुकेगा। इसी प्रकार से इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर विरोध हो रहा है किसान बिल का। इस वक्त जब हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं तब 3 बजे नरेंद्र सिंह तोमर यानी कि कैबिनेट के जो कृषि मंत्री है, रक्षा मंत्री JP नड्डा एवं अमित शाह कि इन सब की मीटिंग है किसान बिल के 32 संगठनों के साथ कि किस तरीके से इस किसान बिल में और क्या क्या मांग उन लोगों की है उसे चेंज करने के लिए। कल नरेंद्र मोदी ने काशी से कहा है कि किसान बिल में जिस तरीके की भ्रम चीज़ों को फैलाने का प्रयास हो रहा है वैसा कुछ है ही नहीं उसमें। नरेंद्र मोदी एक बार बोला था देश में काला रुपया जितना है 15 लाख करके सबको बैंक में डाल देगा। GST करके आज इतना जल्दी GST किया, आज राज्य सरकार को जो टैक्स है वो देने का लिए अभी केंद्रीय सरकार जगह पर नहीं है, पीछे हट रहा है। जितना सरकारी संगठन संस्था है सबको आज बेसरकारीकरण करते जा रहा है कोयला को, तो कौन आधार पर कौन भरोसा से विश्वास करेगा प्राइम मिनिस्टर का बात। किसने सोचा था, जिसने अहिंसा परमो धर्म बताया, उसी की मूर्ति के नीचे आज इस प्रकार से प्रदर्शन होगा। নরেন্দ্র মোদী সরকার, অমিত শাহ সরকার, তারা মুখে যতই বলুক না কেন জনগণকে ব্যবহার করা হয়েছে। आगामी दिन में हम लोग इससे ज़्यादा बृहत आंदोलन करेंगे। किसानों को मारा जा रहा है बॉर्डर पे, किसानों को तरह तरह से तंग किया जा रहा है। किसानों के विरुद्ध में जो काला कानून लाया गया है, किसानों को सिर्फ देश के कुछ पूंजीपतियों के हाथ में मोदी सरकार और RSS के षड्यंत्र के द्वारा बेच दिया गया है। इसी के विरुद्ध में आज युवा कांग्रेस रास्ता पर उतरा है। आगामी दिन में हम लोग बृहत आंदोलन करेंगे। सर, आपको क्या लगता है MSP की जगह क्या लाना चाहिए जिससे किसान समर्थन देंगे? आगामी दिन में बैठकर कृषक के साथ बैठकर, आज भारत तो कृषि प्रधान देश है, कृषक के साथ बैठकर उनकी मांगों को सुनते हुए एवं मानते हुए, हम नहीं बोल रहे कि 100% उनकी मांगों को मांगा जाए, लेकिन उनकी सारी बातों को सुनकर, उनकी मांगों को बातों को सुनकर उसके हिसाब से जो उचित हो देश में वोटिंग कराया जाए। सर, मेरा प्रश्न वापस वही है कि MSP की जगह क्या लाना चाहिए, आपका क्या मत है? हम तो बोल ही रहे हैं कि MSP की जगह में किसानों के साथ बैठकर जो उचित हो, जो कानून उचित हो, जिस प्रकार से किसानों को उचित मूल्य मिले मंडी में। अभी तो क्या हुआ है, कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा उनको बाधित कर दिया गया है। सबको मानते हुए जो उसके लिए उचित हो, देश के लिए उचित हो, राष्ट्र के लिए उचित हो, वो कानून लाए। यानी आप कह रहे हैं APMC को हटा देना चाहिए सर? जरूर APMC को हटा देना चाहिए, जरूर। ठीक है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आज यही बात यहाँ पर यूथ के प्रदर्शन में दिखी है, कांग्रेस यूथ के प्रदर्शन में दिखी है। जी हाँ, जब हमने यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट से पूछे 2 मुख्य सवाल कि MSP और APMC को क्यों हटाना चाहिए और क्या इनसे लेना है, तो वे इनके आंसर देने में पूर्ण रूप से असमर्थन रहे, यानी कि असमर्थ है। उन्हें ना तो इस प्रकार का किसी प्रकार की चीज़ का नॉलेज है, ना ही उन्हें इस प्रकार की किसी बेसिक थिंग का पता है। वे बस ऐसे ही बोलते रहे हैं कि जैसे बोलना है, ज़बान दी है, इसका मतलब ये नहीं कि बस बोला जाए, पूर्ण रूप से नॉलेज के साथ बोला जाए। उन्हें ये पता ही नहीं कि किसान पिछले 2 दिन से, या कहे 5वां दिन है आज उनके दिल्ली चलो आंदोलन का, और वे MSP को हटाने के लिए नहीं, MSP को रखने के लिए मांग कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात, APMC एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव मार्केट कमेटी होती है, उसको नरेंद्र मोदी सरकार ने हटा दिया है, और ये उसी बात का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं हम विरोध कर रहे हैं। तो या तो इन्हें इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, या तो उन्हें पता ही नहीं कि वो किस चीज़ को बोल रहे हैं। मेरी ताकत युवा ही है। सिलीगुड़ी के हर एक युवा से मेरा यही आग्रह है कि यूथ कांग्रेस को ज्वाइन करें। यूथ कांग्रेस और कांग्रेस वो पार्टी है जो संघर्षशील पार्टी है। संघर्ष से ही हम लोग उभर के आगे आते हैं, कठिनाइयों से ही उभर के आगे आते हैं। आज आप लोग देख रहे होंगे कि किसानों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, बॉर्डर पे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो वो क्या पाकिस्तान से है ना? वो तो इस देश के ही है। आज जिस प्रकार से मोदी सरकार एवं RSS जिस प्रकार से देश में गुंडा राज एवं लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जो जो योजना है उसको तैयार कर रही है, इन सभी चीज़ों का हम लोग खंडन करते हैं। और युवा कांग्रेस आगामी दिन में
दार्जिलिंग जिला में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगा। न्यूनतम समर्थन दर को हटाने से क्या आप इसके पक्ष में हैं? आज जो आप मेरे से ये सवाल पूछे कि न्यूनतम एमएसपी को हटाने के हम पक्ष में हैं कि नहीं है, तो मेरा उत्तर सबसे पहले ये है, वो अभी सेकेंडरी मामला है। आज जिस प्रकार से बॉर्डर पे किसानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो आज वो क्या पाकिस्तान से आए हुए हैं कि उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है? वो क्या कजाकिस्तान से आए हुए हैं कि हमारे देश में आके इस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है? तो हमारा मुद्दा सर पे सबसे पहले उनको सुरक्षित किया जाए, उसके बाद एमएसपी या किसान, जिस प्रकार से मोदी ने तो सब कुछ बेच ही दिया है, रेलवे बेच दिया, प्राइवेट कर दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, हर कुछ बेच दिया। वो बेचने का छोड़ के कुछ नहीं जानते। आज सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने किया। उन्होंने क्या किया? सारा बैंकों का बंटाधार कर दिया। आज आज़ादी के बाद पहली बार 45 साल में पहली बार बेरोजगारी दर चरम पे है। देश की ये अवस्था है, तो कहाँ पे लोकतंत्र दिखता है? तो इन सभी चीज़ों को लेकर युवा कांग्रेस आगामी दिन में लड़ेगा। किसानों के लिए भी लड़ेगा, नौजवानों के लिए भी लड़ेगा, मजदूरों के लिए भी लड़ेगा। हर एक आदमी की हक की लड़ाई युवा कांग्रेस लड़ेगा और रास्ता पर उतर कर लड़ेगा। सर, जिस बिल को मॉनसून सत्र में पास कर दिया गया था और आप अब उस बिल के लिए 3 महीने बाद पश्चात आप इस प्रकार से विरोध जता रहे हैं, तो क्या हमेशा कांग्रेस मुर्दा गढ़ने के बाद ही उखाड़ेगी? ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। जिस दिन से ये बिल पास हो रहा था, तो आज तो मैं आपको बोल रहा हूं कि लोकतंत्र की हत्या कैसे हो रही है। आज उनके पास राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों में बहुमत है। जो चाहे जो मन करे वो पारित करा लेती है बिल को और अपनी मनमानी तरीके से चीज को चलाती है। तो हम डे 1 से रास्ता पर हैं, डे 1 से रास्ता पर हैं। और ऐसा नहीं है आप बोल रहे हैं कि 3 महीना बाद नींद खुला, ऐसा नहीं है। हम लोग डे 1 से ही रास्ता पर हैं। सर, आप जिन रास्तों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के जो बड़े नेता है वे अभी तक किसी प्रकार की गतिविधियों में दिल्ली नहीं, जबकि चंद्रशेखर की जो पार्टी है आपसे बहुत छोटी पार्टी पर उनके नेता पहुंच चुके। तो क्या कारण है कि कांग्रेस के नेता हमेशा लेट ही पहुंचते हैं? सर नहीं, ये शायद आपकी सोच हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की नेता कहीं लेट से पहुंचते हैं। ये शायद एग्जाम्पल के लिए आज मैं शायद यहाँ जिला का अध्यक्ष बना युवा कांग्रेस का। आज कल रात में कलकत्ता से चला, आज सुबह में सिलीगुड़ी पहुंचा और आज ही प्रोग्राम किया। तो आप किस प्रकार से बोल सकते हैं कि कांग्रेस के नेता लेट से? कांग्रेस के मैं छोटा लीडर होके जब रास्ता पर उतर रहा हूं, हमारे हर एक लीडर रास्ता पर उतर रहे हैं। पंजाब में क्या हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह रास्ता पर नहीं है? रास्ता पर है। हाँ, राहुल गांधी रास्ता पर नहीं है? ट्रैक्टर में चले थे, यात्रा किए थे। श्रीनिवास जी भी रास्ता में और ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्रीनिवास जी भी रास्ता में। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने इस वक्त राष्ट्रीय प्रोविजन के तहत लागू लाया है, आपके उसके कारण क्या प्रतिक्रिया उसको लेकर? सॉरी, आपने क्या बोला? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी सर, APMC को जिस तरह से राष्ट्रीय प्रोविजन पहले बिल के तहत पास किया गया है, तो उसको लेकर आपके क्या विरोध है? सर देखिए, हमारी विरोध है कि आज किसान का हर एक मूल्य अगर व्यवसायी ही लगाने लगे, वो मंडियों में जाकर अपने जो पैदावार है उसका मूल्य अपने हिसाब से उचित दाम ना पाए। आज बड़े बड़े अडानी अंबानी यदि उनको लोन देने लगे, तो आने वाले समय में उनकी अवस्था क्या होगी? उनके पास कुछ नहीं बचेगा। वो बस मालिक और लेबर वाला हाल हो जाएगा। माने देश को क्या फिर से गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं? जिस गांधी जी ने लड़ के देश को आज़ाद कराया, फिर वही आज़ादी को छीना जा रहा है। तो हम इसका विरोध करते हैं, हर एक चीज़ का विरोध करते हैं। हम हर किसान के साथ हैं, हर एक नौजवान के साथ हैं, हर एक मजदूर के साथ हैं। थैंक यू।